Exercise 9.1 question number 3rd. A contractor plans. तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लानिंग करता है कि उसको इंस्टॉल करना है. क्या इंस्टॉल करना है? 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन, ताकि बच्चे जो है उसमें खेल सके. पार्क में इंस्टॉल करना चाहता है. तो जो बच्चे हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 साल के नीचे है, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या चाहती है? वो स्लाइड बनाएगी ऐसा कि उसका जो टॉप है स्लाइड का वो 1.5 मीटर पे रहेगा. एंड ये जो स्लाइड है वो उसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा? इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये 5 साल के छोटे बच्चों के लिए बना रहा है, 5 साल के छोटे बच्चों और उसके नीचे वाले उम्र के. अब जबकि जो एल्डर है, 5 साल से बड़े हैं, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या चाहता है, कैसा स्लाइड चाहता है? ताकि स्लाइड जो है स्टीप रहे, थोड़ा ढलान रहे उसमें ज़्यादा, तो उसका हाइट बढ़ जाएगा स्लाइड का. तो बड़े बच्चों के लिए वो 3 मीटर का हाइट रखना चाहती है और उसका इंक्लिनेशन भी बढ़ जाएगा. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री रखना चाहती है. तो छोटे बच्चों के लिए हाइट 1.5 मीटर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, एंड बड़े बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर्स एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 60 डिग्री. तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो स्लाइड का लेंथ जो है हर एक केस में कितना? पहला केस 1.5 मीटर हाइट एंड 30 डिग्री, इंक्लिनेशन के लिए AC कितना होगा? एंड दूसरा केस 3 मीटर हाइट एंड 60 डिग्री इंक्लिनेशन के लिए कितना स्लाइड का लेंथ रहेगा. तो राइट ट्रायंगल ABC पहले कंसिडर करेंगे हम पहले स्लाइड के लिए. तो हमें क्या दिया हुआ है? अपोजिट साइड पता है विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल, तो हमको हाइपोटेनियस मिल जाएगा. तो साइन थीटा कंसिडर करेंगे क्योंकि साइन थीटा रिलेशन देता है अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 क्या हो जाएगा? 1.5 बाई AC. तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर्स. तो जो स्लाइड रहेगा वो कितने मीटर का रहेगा? छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर्स का. 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड वो इंस्टॉल करना चाहती है कॉन्ट्रैक्टर, वो 3 मीटर्स का रहेगा. अब जो दूसरा केस है उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है एंड हाइट जो है वो 3 मीटर्स है. 5 साल के लिए तो 3 मीटर आ गया स्लाइड का लेंथ. अब दूसरे केस के लिए स्लाइड का लेंथ देखेंगे. तो राइट ट्रायंगल PQR कंसिडर करेंगे हम. उसमें हमको अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन लेना है, तो साइन थीटा लेना पड़ेगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस हमको मिल जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड हमको क्या मिलेगा? PQ एंड हाइपोटेनियस क्या मिलेगा? PR. तो बट साइन 60 इज √3/2 एंड PQ इज 3. तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो हमको PR इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 इंटू 2/√3. यानी हम अगर √3/√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो नीचे जो √3 है वो 3 हो जाएगा और ऊपर जो है 3√3 हो जाएगा. तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इंटू 2 बच जाएगा, यानी 2√3 मिल जाएगा. तो जो लेंथ है जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बना रहे हैं उसका स्लाइड का लेंथ हमको 2√3 मीटर्स. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल है किसका? ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. नीचे ग्राउंड पे एक पॉइंट कंसिडर किया गया है. वहाँ से जब लाइन ऑफ साइट जो है टावर के टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है 30 डिग्री. और ये पॉइंट जो है वो कैसा दिया गया है? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो टावर से 30 मीटर की दूरी पे है ये पॉइंट ग्राउंड पे. तो पॉइंट C जो है टावर AB से 30 मीटर की दूरी पे है एंड AC जो लाइन ऑफ साइट है एंड BC जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, उन दोनों में का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री क्वेश्चन में. तो हमको हाइट निकालना है टावर का.
तो ये जो राइट ट्रायंगल ए बी सी है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का रिलेशन tan थीटा देता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ए बी अपॉन बी सी मिल जाएगा, लेकिन बी सी 30 दिया हुआ है एंड tan 30 हमको पता है 1/√3 होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 मिल जाएगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में √3 है तो हम 3 को तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 कैंसिल, तो हमको 10 टाइम्स √3 मीटर्स मिल जाएगा। तो ए बी हमको 10√3 मिल गया, यानी जो हाइट है किसका ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट। तो एक काइट है वो उड़ रहा है कुछ हाइट पे। कितना हाइट दिया है क्वेश्चन में? 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर अबाउ। आगे बोलता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब काइट को जो धागा बंधा हुआ है इज टेम्पररीली टाइड, मतलब फिलहाल के लिए उसे बांधा गया है टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे पॉइंट है, वहाँ पे उसको बांध दिया गया है। तो धागे से पतंग उड़ रही है, पतंग का हाइट कितना? 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड हमको बोला गया है, 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। इंक्लिनेशन मतलब जो ग्राउंड है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो जो स्ट्रिंग है वो हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। अब उसमें स्लैग रहेगा, लेकिन उसको हम नज़रअंदाज कर देना है और इंक्लिनेशन उसका धागे का लेना है 60 डिग्री। तो हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैग। तो जो स्लैग है वो नहीं है, धागा एकदम स्ट्रेट तो रहेगा नहीं, हवा में वो झूलेगा, तो वो हमको कंसिडर नहीं करना है। हमको कंसिडर करना है कि वो स्ट्रेट जा रहा है स्ट्रिंग। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम कंसिडर करेंगे, उसमें हम साइन थीटा लेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस को हमको इंक्लूड करना है। अपोजिट साइड यानी हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो हमको पता है। हाइपोटेनियस यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको निकालना है, तो वो नहीं पता है हमको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी 60 दिया हुआ है हमको, तो साइन 60 इज √3/2। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 120 √3। तो नीचे √3 है, 60 को हम 3 इंटू 20 लिख सकते हैं और 2 पहले से ही था। तो 3 इज़ नथिंग बट √3 इंटू √3। तो एक √3 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 40 √3। तो जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो 40 √3 मीटर्स है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो एक लड़का है जिसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है। कहाँ से? फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल लड़का जो है वो खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब वो अपने आँखों से जो लाइन ऑफ साइट उसकी जाएगी कहाँ पे? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को, उसका एलिवेशन हमको बता रहा है कि इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब? एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मतलब एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो बिल्डिंग के तरफ जैसे जैसे चल रहा है। तो पहले जब हमने ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे था वो 30 डिग्री था। फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे 60 डिग्री हो गया। तो हमको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना चला वो। तो डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो बिल्डिंग है वो ए बी हो गया 30 मीटर टॉल, तो हमको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना मीटर चला। जो अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा? डी बी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, डायग्राम के हिसाब से।
तो ए डी इज इक्वल टू, लेकिन ए बी माइनस डी बी है, तो ए डी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर हमको ए डी का वैल्यू मिल गया डायग्राम में। नाउ हम राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए डी एफ। तो उसमें हम tan थीटा का रिलेशन लेंगे। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसमें से हमको दो चीज़ पता है, इसलिए हम tan थीटा ले रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एफ। हमको थीटा पता है 60 डिग्री एंड ए डी हमको 28.5 मीटर्स पता है, तो आसानी से तीसरा वैल्यू मिल जाएगा डी एफ। तो सारे वैल्यू पुट करेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, ये मिल गया हमको। तो डी एफ की वैल्यू अब हमारे पास है। नाउ राइट ट्रायंगल ए डी ई कंसिडर करेंगे। उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? अगेन tan थीटा हम कंसिडर करेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्यों ये रिलेशन कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से दो हमको नोन है, एक अननोन मिल जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी मिल जाएगा। थीटा हमको पता है 30 डिग्री एंड ए डी भी हमको पता है। सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 28.5 इंटू √3। तो डी हमको क्या मिल गया? 28.5 टाइम्स √3। अब जो है एफ ई क्या है हमारे पास? हमारे पास एफ ई जो है डी ई माइनस डी एफ है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। तो 28.5 कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 बाई √3 हमको ब्रैकेट में मिल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 यानी 3 माइनस 1 बाई √3 यानी 2 बाय √3। तो 2 इंटू 28.5 अपॉन √3, इसको नीचे डिनोमिनेटर में √3 होने के कारण √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में 3 को हम 3 1 जा लेंगे एंड 3 9.5 जा 28.5 मिल जाएगा हमको। तो 9.5 इंटू 2 इज़ 19 √3 हमको ये आंसर मिल जाएगा। 19 √3 मीटर्स जो है वो लड़का चला टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, तो उस पॉइंट से जो कि वो ग्राउंड पे कंसिडर किया गया है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका? ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो एक ट्रांसमिशन टावर है जो डेटा ट्रांसमिट करता है, तो उस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम एंड टॉप दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको उस ग्राउंड से दिया हुआ है। और ये ट्रांसमिशन टावर कैसा है दिया गया है, क्वेश्चन में बता रहा है कि वो 20 मीटर हाइटेड बिल्डिंग है, 20 मीटर का बिल्डिंग है, उसके टॉप पे ये ट्रांसमिशन टावर रखा गया है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। ये दिया हुआ है, हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो डी बी वही बिल्डिंग है और ए डी जो है हमारा ट्रांसमिशन टावर है। तो हमको बोल रहा है कि ए डी का वैल्यू निकालो, हाइट ऑफ द टावर निकालो। तो राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी हम कंसिडर करेंगे। उसमें हम tan थीटा कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा रिलेशन हमेशा कंसिडर करना है जिसमें दो वैल्यू जो है वो नोन मिले और एक अननोन रहे। तो tan थीटा का रिलेशन क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए बी डी अपॉन बी सी मिल जाएगा, यानी बी डी तो 20 हो गया, तो और tan 45 1 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। तो बी सी जो है हमारा 20 मीटर हो गया। अब जो है राइट ट्रायंगल ए बी सी हम कंसिडर करेंगे। उसमें अगेन हम वही रिलेशन कंसिडर करेंगे जिसमें दो नोन मिले और एक अननोन मिले। तो tan थीटा का रिलेशन ले लेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हमको रिलेशन पता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी मिल जाएगा फॉर एंगल 60 डिग्री। अब बी सी तो हमको 20 मालूम है, तो वैल्यू पुट कर देंगे एंड tan 60 इज √3। तो ए बी इज इक्वल टू 20 टाइम्स √3 मीटर्स हमको मिल जाएगा। नाउ ए डी इज़ नथिंग बट ए बी माइनस डी बी, और जो हमको वैल्यू पता है डायग्राम से हम देख सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 20, कॉमन निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1 मिल जाएगा। तो हमको ए डी इज इक्वल टू 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द टावर।
जो कि 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर है।